नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। रिजर्वेशन पॉलिसी मामले में सज्जाद लोन और वहीद पारा के बयानात के रद्द-ए-अमल में सकीना इतू का सख्त बयान। हम भी चाहते हैं कि हर काम तंजीम नौ एक्ट 2019 के मुताबिक अंजाम दिया जाए। नासिर असलम वानी। हमारी लड़ाई यही खत्म नहीं हो जाती। वक्फ तरमीमी बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। श्रीनगर के मुनव्वराबाद में आतिशज़दगी, 2 होटलों को नुकसान। अनंतनाग में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मवाद बरामद। पुलिस और कश्मीर ग्रास रूट फुटबॉल एकेडमी की जानिब से फाइनल फुटबॉल मैच। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वज़ीर तालीम सकीना इतू का कहना है कि रिजर्वेशन पर काबीना की ज़ेली कमेटी कल इतवार को SKICC में कुछ वफूद से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में हम अहम मसाइल को हल करने और रिजर्वेशन से मुतालिक मामलात पर राय हासिल करने पर तवज्जो देंगे। सकीना ने यह बयान अदालत आलिया में रिजर्वेशन पॉलिसी पर हुकूमत के मौक़िफ़ के मुतालिक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन और PDP लीडर वहीद पारा के बयानात के रद्द-ए-अमल में दिया है। सज्जाद लोन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हुकूमत ने रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाली अर्जी को मुस्तरद करने की दरखास्त की है। सज्जाद लोन ने पोस्ट में मजीद लिखा था कि हुकूमत ने कहीं भी रिजर्वेशन पर ज़ेली कमेटी की तश्कील का जिक्र नहीं किया है। ये एक कानूनी मामला है। ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी ही कमेटी को इतनी सख्ती के साथ नहीं ले रही है कि वो अपने कानूनी हलफनामे में इसका तज़किरा करे। वहीं PDP लीडर और रुकन असम्बली वहीद पारा ने भी एक्स पर अपने एक पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया है कि पॉलिसी पर नज़रसानी के लिए तश्कील दी गई नाम नेहाद काबीनी सब कमेटी अवाम को गुमराह करने के लिए महज एक महारत थी। और आज जो एक न्यूज़ आई, आज भी यही जैसे ट्वीट पे चला रहे हैं अपनी सियासत, उस शख्स ने आज सुबह से फिर एक ट्वीट किया हुआ कि डिपार्टमेंट ने जो है कोर्ट में कोई एफिडेविट दिया है। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपके जरिए बताना चाहती हूँ उस शख्स को, अगर सरकार कमिटेड नहीं होती तो 6 महीने क्यों टाइम देती? अगर सरकार कमिटेड नहीं होती तो कमेटी क्यों बनाती? सरकार को आप क्या कर सकते थे? लेकिन सरकार कमिटेड है, सरकार को पता है लोगों ने मुझे वोट दिया है, मुझे जवाब दिए हैं, और सीरियसली सरकार ने अगर कमेटी बनाई वो सीरियसली बनाई। तो मैं उसको बताना चाहूंगी कि ये जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की वो बात कर रहे हैं, वो गोल मोल में पेश किया गया है, किस तरह कोर्ट में पेश किया गया है वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूंगी वैसे सोशल वेलफेयर, वैसे कमेटी की मेंबर कि जो हमने कमिटमेंट की है, सरकार कमिटेड है, विद इन 6 मंथ्स जो है सरकार अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी रिजर्वेशन को लेके, और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगी इंशाल्लाह। वो सरकार की जो है कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को सरकार पूरा करेगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला क़यादत वाली सरकार भी चाहती है कि हर काम तंजीम नौ एक्ट 2019 के मुताबिक अंजाम दिया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि बिजनेस रूल्स के मुताबिक काम होना चाहिए, हम इसके बाहर बात नहीं करते हैं। मौसम मुशीर ने इन बातों का इजहार यहाँ हफ्ते को नामनिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। से LG ने कल रिएक्ट किया है और नसीहत दी है उमर साहब को कि जिस पद पे वो बैठे हैं उसकी मर्यादा की समझे, और ये भी कहा है कि हम अपना ज्यूरिडिक्शन जानते हैं और उससे बाहर हम नहीं जानते। हम भी अपना ज्यूरिडिक्शन जानते हैं, जितना उस बारे में हमने कहना था। कल हमारे जो है मीटिंग के बाद आपको पूरा ब्रीफिंग दी गई है। आज भी हमारा वही स्टैंड है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये बताया जा रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही वो काम जो हो रहा है वो उसी एक्ट के तहत काम हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही काम हो और बाज़ाब्ता जो बिजनेस रूल्स हैं उसके तहत ही काम हो। हम भी उसके बाहर तो बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो चुका है, अब इस बिल को कानून बनने के लिए सिर्फ सदर जमहूरिया का दस्तखत बाकी है। इसके पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात के लिए वक्फ मांगा है ताकि इस बिल से मुतालिक अपना मौक़िफ़ और मुस्लिम कमेटी की तशवीश को उनके सामने पेश कर सके।
हालांकि इस मुलाकात से किसी भी हल की उम्मीद नहीं है, लेकिन इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत ने इस मुतनाज़ बिल को पार्लियामेंट से पास कराया है, लेकिन हमारी लड़ाई यही ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब सभी रास्ते बंद हो गए। बोर्ड इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेगा जब तक कि ये मुतनाज़ और सयाह कानून वापस नहीं लिया जाता है। श्रीनगर के मुनव्वर आबाद इलाके में हफ्ते की सुबह आतिशज़दगी के एक वाक़े में 2 होटलों को नुकसान पहुंचा। ताहम इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया है कि मुनव्वर आबाद इलाके में हफ्ते की सुबह होटल आज़ाद और होटल आइसलैंड में आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि ये आग उन होटलों के किचन और बॉयलर रूम्स में लग गई, जिसको फौरी तौर पर काबू में लिया गया। उनका कहना था कि आतिशज़दगी के बारे में इत्तला मौसूल होते ही 10 फायर टेंडर्स को जाए मौके पर भेज दिया गया, जिन्होंने आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए पुलिस ने जिला अनंतनाग में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन श्री गुफ्फरा की एक टीम ने मोटरसाइकिल सवार को दर लिया। पुलिस तर्जमान ने बताया कि तलाशी में इस शख्स से 300 ग्राम बंग पाउडर बरामद की गई, जिसको उसने मोटरसाइकिल के सीट के नीचे छुपा कर रखा था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। कश्मीर ग्रास रूट फुटबॉल एकेडमी की जानिब से पोलो व्यू श्रीनगर के रग्बी ग्राउंड में आज फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच शानदार जोशो खरोश के साथ मुनाकिद हुआ, जिसमें अल ज़हरान और गंगबुक की टीम के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया, मगर आखिर में अल ज़हरान की टीम ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम की। गंगबुक की टीम ने भी शानदार मुकाबला किया और खेल के दौरान भरपूर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। मैच के इख्तिताम पर अल ज़हरान की टीम को ट्रॉफी से नवाजा गया और मैदान में खुशियों का समा बन गया। पेश है हया जावेद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज रग्बी प्लेग्राउंड पोलो व्यू में 14 साल तक की उम्र के बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट का आखिरी फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में जो फाइनल तक पहुंचने वाली टीमें थी वो था गंगबुक और अल ज़हरान बेमिना। ये 2 फुटबॉल एकेडमियां हैं जो बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ के कोच हज़रात जो है उनसे कोचिंग हासिल करते हैं। ये कोच हज़रात बिना किसी मुआवजे के इन बच्चों को खेलों में मसरूफ़ करते हैं और इन्हें तरबियत देते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आज जो टूर्नामेंट हमने देखा तो यहाँ पे एक बात सामने आई कि प्लेग्राउंड को इस्तेमाल करने पर 2500 रुपये वसूल किए जाते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से, जहां सरकार बुलंद बाग दावे करती है कि यहाँ के बच्चे जो है वो खेलों में मसरूफ़ रहे और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तरबियत मिले। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल का रोल ये है कि वो इस पे भी पैसा कमाते हैं। जो एकेडमियाँ चलाते हैं उनसे जब हमने बात की, उनका कहना है कि हम बिना किसी मुआवजे के इन बच्चों की तरबियत करते हैं और हम भी चाहते हैं कि माशरे में जो हमारे बच्चे हैं मंशियात की लत से दूर रहे। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि यहाँ पे हमसे भी फीस वसूल की जाती है जो ग्राउंड हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो आप बुलंद बाग दावे करते हैं ज़मीनी सतह पे वो हमें कहीं दिखते नहीं। सरकार से हमारा मुतालबा है कि अगर इन बच्चों को यहाँ पे फाइनल मैच खेलना था तो ये मुआवजा इस बिना पे कि ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं ये प्लेग्राउंड और इनके कोच से यानी जो एकेडमियाँ चलाते हैं उनसे फीस वसूल की जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका संजीदा नोटिस लेंगी। वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप बच्चों को मसरूफ़ रखना चाहते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मसरूफ़ करने के लिए कहते हैं तो ये फ़ीस वसूल क्यों की जाती है। मैं हया जावेद श्रीनगर से। वो 1 साल का कोर्स होता है फुटबॉल कोच बनने के लिए, वो हमने किया वहाँ पर 80-81 में। उस दिन से हम इसी स्पोर्ट्स में लगे हैं, फुटबॉल में। हमारा यही काम है
ये जो फुटबॉल है कश्मीर में ये थोड़ा ऊपर हो जाए, क्योंकि पिछले 8-10 सालों से थोड़ा इसमें लेवल बहुत डाउन हो गई है। ये फुटबॉल जो हमारे वक्त में फुटबॉल हुआ करते हैं, क्योंकि मेरे पास आई हैव ऑनर, मैंने 8 लड़के ऐसे ट्रेनिंग दी उनको, दे रिप्रेजेंट कंट्री, उन्होंने इंडिया खेला है। उसमें सईद अहमद है नंबर 1 माई प्रोडक्ट, मिस्टर असलम परवेज़ माई प्रोडक्ट, मिस्टर ज़हूर अहमद माई प्रोडक्ट, मिस्टर लतीफ़ अहमद, मिस्टर खुर्शीद अहमद बाबा, ये 5-6 नाम मेरे प्रोडक्ट है। आप उनसे बात करिए, वो आपको खुद बताएं कि हमारा फला कोच कौन था। 3 साल से हमने जो सोसाइटी बनाई ना, उस वक्त से पहले हम ये थोड़ा हिसाब काम कर रहे, कोई इधर कोई इधर, फिर हमें 3 साल से इस पर एक काम वर्कआउट किया। हम 4-5 बंदे इसके साथ जुड़ गए, गुजर ही है, जवानी हमारे पास गुजर ही है। तो हमने यही मिशन आगे लिया कि बच्चों को थोड़ा हम ये फुटबॉल स्पोर्ट्स में, स्पेशली ये जो फुटबॉल था ना हमारे वक्त में ये बहुत ऊपर था। मकसद यही था बच्चे खराब हाथ से, बुरी आदतों से दूर रहे, ये जो ड्रग मीनेंस वगैरह या हैजर्ड्स एक्टिविटीज़ है बच्चों से दूर रहे, क्योंकि ये वबा फैल गया आज कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर जवानों में, बच्चों में। ये हम चाहते हैं बच्चे से दूर रहे। ये कोई नॉन फंडिंग सोसाइटी है, कोई फंड नहीं दे रहा है। हम अपनी ये जो हमने जो ग्राउंड फीस है बच्चों को थोड़ा बहुत या कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई कोच बोल रहा है ये तो मेरी तरफ से 500, ये कोई 500, उसी वजह, बाकी कोई फंडिंग नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, नथिंग। खर्चात क्या हैं आपके? खर्चात ये ग्राउंड फीस देना पड़ता है। अच्छा, अब बच्चों को रेफ्रेशमेंट हमने खुद लाया, आप देखो अपने ये जो आप मेडल्स वगैरह देखे हमने खुद लाए, खुद हमने लिए। एक शौक है हमारा बच्चों का, बच्चे थोड़ा बहुत इनको उभर आना चाहिए, बच्चे फुटबॉल की तरफ चले। मैंने गवर्नर से भी अपील किया कि हमें इसमें थोड़ा ये ग्राउंड फीस हमें माफ़ करिए। हमारा मिशन था यही कि बच्चों को खिलाए, बच्चों को खिलाए। जिस ग्राउंड पे भी आप खेल रहे हैं इसको भी 2500 पर डे। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।